कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। प्रीतम भाई आपने भी राम राम, और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने हमारी राम राम। विनोद भाई जी। प्रीतम भाई, कार्यक्रम किसान वाणी में भाइयों के साथ आज क्या चर्चा करने हम जा रहे हैं? प्रीतम भाई चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे जी, और साथ में भाइयों का मनोरंजन भी करवाओगे, और एक विषय पर और चर्चा करेंगे, वो है नींबू वर्गीय बागों की समस्या और उनके समाधान पर। तो भाई फसल बीमा की आपने पहले विषय की बात करी। बीमा जो है गाड़ियां का जरूरी, मानसा का जरूरी, तो फसल का भी जरूरी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी भाई। और भाई क्या फसल बीमा है और कैसे भाइयों को फायदेमंद है, इससे संबंधित एक खास बातचीत हमने करी। आइए सुने हैं पहले ये बातचीत। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आए हैं कुरुक्षेत्र के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में। हम बातचीत करना चाहते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे। हमारे साथ हैं श्री बलकार सिंह, जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी हैं यहाँ पर। बलकार जी नमस्कार। नमस्कार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान भाइयों को फसल में नुकसान प्राकृतिक कारणों से हो जाता है, उसको कवर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई। यह फसल बीमा स्कीम पहले भी चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उन सभी स्कीमों में बेहतरीन। जी, ये स्कीम बाकी जो पहले स्कीमें थी उनसे बेहतर कैसे है? बेहतरीन इसलिए है कि इस स्कीम में फार्मर शेयर खरीफ क्रॉप में 2% रखा है सम इंश्योर्ड का जी, और रबी सीजन में सम इंश्योर्ड का 1.5% जी फार्मर से चार्ज किया जाएगा। जी, मतलब सेकंड इसलिए भी बेहतरीन है कि इसमें बैंकिंग को इन्वॉल्व किया गया है। कॉलोनी फार्मर के लिए यह कंपलसरी की गई है जी, और प्रीमियम फार्मर के केसीसी अकाउंट से डिडक्ट होगा, कंपनी को जाएगा जी, और जो क्लेम अराइज होगा, क्लेम सीधा फार्मर के उसी अकाउंट में आएगा जिससे प्रीमियम कट के गया है। इसमें पारदर्शिता ज्यादा है, पहली स्कीमों से ज्यादा है जी। तो ये एक तरह से झंझट कम है और प्रीमियम भी कम ले रही है सरकार। जी जी, और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो कौन कौन सी आपदा इसमें कवर है? इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जोखिम को 4 भागों में बांटा गया है। जी, पहला जो रिस्क कवर किया गया है वह गांव स्तर पर है जी, प्री सोन लेवल का है जी। इसमें अगर एक गांव है जी, उस गांव में जल भराव के कारण या सूखे के कारण जी, उस गांव में अगर 75% फसल नहीं बोई जाती जी, तब वह गांव एक कमेटी है जिसके मेंबर हैं एसडीएम साहब, हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब और तहसीलदार। तो उस गांव को वो डिक्लेयर करें कि इस गांव में 70% क्रॉप नहीं बोई गई है जी, तब उसका स्कीम का जी, इस स्कीम के तहत उस गांव के किसानों को 25% जी, जो सम इंश्योर्ड है 25% अमाउंट उनको दिया जाएगा। जी, ये पहली तरह का हुआ जिसमें सूखा या बाढ़ के वजह से कोई नुकसान होता है तब। दूसरा जो क्षेत्र है वो क्या है इसमें? दूसरा जोखिम इसमें जो कवर किया गया है वह व्यक्तिगत स्तर पे है जी। सपोज एक गांव में 10 व्यक्तियों की फसल खराब हो जाती है जी, तो वो 10 व्यक्ति कृषि विभाग में आकर एक फार्म
भरेंगे, जी फॉर्म नंबर 1, उसका प्रारूप नंबर 1 उसका नाम दिया गया, जी वो भरेंगे, एक विभाग उसको संबंधित बीमा कंपनी को भेजेगा जी और बीमा कंपनी उन किसानों का खेत का सर्वे कराएगी। जी सर्वे के लिए एक नोटिफाइड कमेटी है जिसमें एक हमारे कृषि विभाग का अधिकारी होता है, दूसरा बीमा कंपनी की तरफ से सर्वे रहेगा, जी तीसरा खुद फार्मर उसका मेंबर। जी। अगर एक किसान का भी खेत में नुकसान होता है, क्या वो भी आपके पास आ सकता है? जी, मिड टर्म में अगर एक गांव में एक व्यक्ति का भी नुकसान होता है तो एक व्यक्ति भी अपने इंटीमेशन विभाग में दे सकता है, एक व्यक्ति का भी सर्वे कराया जाएगा जी और बीमा कंपनी को सर्वे रिपोर्ट भेजी जाती है जिसके आधार पर क्लेम सेटल किया जाता है। जी। तीसरा जो जोखिम है वो क्या है? तीसरा जोखिम फसल कटाई के समय कवर किया गया है, जी जिसको पैदावार के आधार पर क्लेम अराइज होता है। जी इस कटाई के समय एक गांव में 4 एक्सपेरिमेंट फसल कटाई प्रयोग कराए जाते हैं। जी फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर जो उस गांव की पैदावार आएगी, जी उस गांव की पैदावार को थ्रेशोल्ड यील्ड से कंपेयर किया जाता है। जी थ्रेशोल्ड यील्ड पिछले 7 साल की पैदावार के आधार पर निर्धारित की जाती है। जब कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए अपनी बिड देती है तब बीमा कंपनी से गारंटी ली जाती है कि अगर किसी भी गांव में जी उस ब्लॉक की एवरेज पैदावार थ्रेशोल्ड यील्ड से कम पैदावार निकलेगी तब वहां पर क्लेम अराइज होगा। क्लेम अराइज होगा। जी। चौथा जो क्षेत्र है जोखिम का वो क्या है? चौथा रिस्क है वो उसको पोस्ट हार्वेस्टिंग कहा जाता है। जी। यह पोस्ट हार्वेस्टिंग रिस्क में अगर कोई क्रॉप है उसमें सूखने की आवश्यकता है, वो काट दी गई है और खेत में खुली कटी हुई पड़ी है जी। और इसी दौरान ये भारी बरसात आ जाए या तूफान आ जाए जी। और वो बनी नहीं है, जी। तूफान या बरसात या ओलावृष्टि के कारण फसल में नुकसान हो जाता है तो वो भी इसमें कवर किया गया है। जी। चौथा रिस्क ये है। जी। तो 4 रिस्क इसमें कवर किए गए हैं। जी। और इसके बाद जो भी सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं वो बीमा कंपनी को भेज दी जाती हैं, बीमा कंपनी पे उसके आधार पर क्लेम सेटल करती है। जी। तो किसान जो है इसके लिए कहाँ संपर्क करे अगर उसके व्यक्तिगत खेत में कोई नुकसान उसको महसूस होता है? वह संबंधित कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकता है। जी। वह उप कृषि निदेशक करेलिया में अपना इंटीमेट कर सकता है, संबंधित बैंक को भी इंटीमेट कर सकता है, डायरेक्ट बीमा कंपनी को भी इंटीमेट कर सकता है। नुकसान होने के कितने समय तक वो सूचना आपके कार्यालय में दे सकता है? पहले इसकी समय सीमा 48 घंटे थी जी, परंतु पिछले साल से यह समय सीमा 72 घंटे कर दी गई है। 72 घंटे कर दी गई है। फिर भी बलकार जी कई किसान कहते हैं कि हमारी फसल में दिक्कत रही लेकिन हमें कोई क्लेम प्राप्त नहीं हुआ, तो वो कहाँ कमी रहती है? किसानों के स्तर पे सूचना देने में कमी है या विभाग के स्तर पे या इंश्योरेंस कंपनी के स्तर पे कहाँ दिक्कत होती है? इसमें कई तरह की टेक्निकल कमियां रह जाती हैं। जैसे मान लो कुछ किसान हैं, कुछ किसान समय सीमा के निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत इंटीमेट नहीं कर पाते जी, तो वो छूट जाते हैं। जी। दूसरा, बैंक फार्मर के अकाउंट से जी प्रीमियम राशि बीमा कंपनी को भेज देते हैं, परंतु वह पोर्टल पर अपलोड किसान का डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाते हैं, तब भी दिक्कत रहती है। संबंधित किसान का डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ जी, गवर्नमेंट के पोर्टल पर, जी, तब वो उसके किसान की फसल इंश्योर्ड नहीं मानी जाती। जी। इस तरह की भी पिछले 3 सालों में हमें काफी केसेस ऐसे हमारे से शिकायतें मिली हैं जिसके कारण किसानों का क्लेम समय पर सेटल नहीं हो पाया। जी। कौन कौन सी फसलें बलकार जी इसमें शामिल हैं? रबी सीजन में 4 क्रॉप हैं जी, गेहूं, चना, जी, सरसों जी और जौ। जी। और खरीफ में रबी सीजन में 5 क्रॉप है। सनफ्लावर को भी ऐड कर दिया गया है, सूरजमुखी की क्रॉप लास्ट ईयर से ऐड की गई है जी। तो रबी सीजन में 5 क्रॉप नोटिफाइड क्रॉप है। खरीफ में 4 क्रॉप है जी, धान, कपास। खरीफ सीजन में कौन कौन सी फसलें इसमें शामिल की गई? खरीफ सीजन में 4 फसलें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नोटिफाइड की गई हैं जी, धान, कपास, मक्का और बाजरा। जी।
बलकार सिंह जी, आपने हमसे बातचीत की और इतनी बहुमूल्य जानकारी किसानों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। और भाई, इस संदेश से पहले आप सुन रहे थे खास बातचीत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। भाइयों के लिए संदेश है कि अगर आप जानकारी रख के इस योजना में हिस्सेदारी अपनी लेते हैं, अपनी फसल का बीमा करवाते हैं, तो निश्चित तौर पे किसी भी संकट के वक्त ये आपके लिए मददगार होगी। और प्रीतम भाई, आपने तो जानकारी बहुत अच्छी ली थी, साथ में अब क्यों ना भैया का मनोरंजन भी करवा दें जी, और सुना है यो लोकगीत जी। मेरे प्रश्न का उत्तर देना यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर देना यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। इस पृथ्वी से बारी क्या बोला जननी माता कहते हैं। आकाश ते ऊंचा कौन बताए के पिता का नाता कहते हैं। तेज पवन से कौन चले एक मन चला जाता कहते हैं। घास ते ज्यादा फैल सके चिंता का खाता कहते हैं। निंद्रा में खुले आँख मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले
सही जवाब खरा होगा। दिल बिन काबू, दिल बिन चीज बता क्या होती, दिल बिन पत्थर होया करे। साथी कोने मुसाफिर का जो साथ मुसाफिर होया करे। मित्र कोने गृहस्थी का ना तिरिया बिन घरे होया करे। मृतलोक में भी साथ रहे ईसा कर्म ही मित्र होया करे। सजनी दुश्मन कौन मनुष्य का जो गुस्से बीच भरा होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। मन काबू में कब रहता जब दृढ़ ज्ञान का फंदा हो। बता दोस्ती किसकी अच्छी नेक चलन जो बंदा हो। मित्रता हो भंग कहाँ जित विषय वासना का धंधा हो। परलोक में शत्रु कौन बता जब कर्म मनुष्य का गंदा हो। किसका फल मिलता बंदे ने, किसका फल मिलता बंदे ने जैसा कर्म करया होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। भाई जिसका नहीं इलाज मर्ज वो लोभ नीच बेईमान कहें। कौन सुखी है दुनिया में एक कर्ज बिना इंसान कहें। सबसे भारी मेरा क्या ये दुनिया दीने जहान कहें। सबसे अच्छा धर्म बताइए के जीव की रक्षा ज्ञान कहें। मेरा छोटा भाई नकुल जवाजे, मेरा छोटा भाई नकुल जवाजे मारा अटक चमन हरिया होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा।
मिले मैं वह तरणी में बह जाऊंगा। पाप की स्याही उतर सके ना मैं चंदा की ज्यों गह जाऊंगा। ये अर्जुन भी मैं मेरे माँ जाए या चोट जगर पे सह जाऊंगा। यो भाई नकुल मादरी का मैं कुंती का सुत रह जाऊंगा। कृष्ण चंद करया पास गुरु ने जब सिर पे हाथ धरया होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब हर्या होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब हर्या होगा। और भाई ये थे गुलाब सिंह खंडेलवाल और साथी प्रसन्न करो युधिष्ठिर, ये लोकगीत आपने सुना। और अब बात मौसम की। प्रीतम भाई, आज का अधिकतम तापमान रहा 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेंटीग्रेड जी। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड जी। और भाई जो अगले 3-4 दिन हैं बरसात की कोई घनी सी संभावना नहीं है। और साथ में जो कल का जो कृषि कार्यक्रम होगा, कल चर्चा करेंगे स्वच्छ दूध उत्पादन में ध्यान देने योग्य बातें, और साथ में आज की नसीहत की तहत चर्चा करेंगे टमाटर, बैंगन और मिर्च फसल की देखभाल पे जी। और अब नींबू वर्गीय जो पौधे हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, समाधान क्या है। विनोद भाई, नींबू वर्गीय मतलब मौसमी, संतरा, नींबू या लेमन, ये हैं। और भी हैं, लेकिन बात करेंगे कि वर्ग कौन कौन से हैं। मौसमी में देखो माल्टा, ब्लड रेड किस्म है, मौसमी है, पाइनएप्पल है, बैलेंसिया लेट है। बिल्कुल। संतरे में नागपुर संतरा है, किन्नो है, कुरग है। नींबू में कागजी, विक्रम, प्रमालिनी, बारामासी, पीकेएम 1 और लेमन में बारामासी, कागजी, पंत लेमन 1। यानी कि ये वो किस्में हैं जो सिफारिश की गई है कि किसान भाई जो हैं वो किस्में विश्वसनीय जो पौध आप ले सकते हो, इनकी ले सको हो भाई। और जो नींबू खातर मौसम है, कैसी धरती है, उसके बारे में बात करें तो दोमट और बलुई मिट्टी ठीक रहे है। फलों के अच्छे उत्पादन खातर 6 से 6.5 pH मान वाली भूमि उपयुक्त पाई जा है। लवणीय और क्षारीय भूमि और ऐसी जगह जहाँ पे जल निकास की ठीक व्यवस्था हो, वहाँ भाई जो है ठीक रहता है जी जी। और प्रीतम भाई, इसके अलावा जो पौधे जो लगा रहे हैं किसान भाई, पौधे की जो बीच की दूरी है उसमें जो धूप है, किस्म है, मिट्टी है, जलवायु है, सब पर निर्भर कर है वो। और जब नींबू की हम बात कर रहे हैं तो उसमें 4 से 5 मीटर की दूरी पर जो है पौधे लगाए हैं। और गर्मी के मौसम में जो है दूरी लगभग जो है उपयुक्त दूरी बना कर रखें, जो कि लगभग है 0.75 जो मीटर के आकार के गड्ढे खोदने हैं। 0.75 मीटर आकार का लंबाई हो, उतनी चौड़ाई रखा और उतनी गहराई के जो है गड्ढे खोद दें। 1.5 मीटर गहरा, लंबा, चौड़ा, सब जगह से 1.5 मीटर होना चाहिए भाई जी। और भाई 20 से 25 किलो गोबर की खाद मिला लेनी चाहिए। दीमक से बचाव खातर दवाई इस्तेमाल भाई कर सके हैं। गड्ढे भरने के तुरंत बाद जो है सिंचाई कर देनी चाहिए। और बात करें उर्वरक और खादा की, हाँ। तो जो हम बात कर रहे हैं इसमें भाई जो प्रति जो पौधा है 1 साल में कितनी हमने जो है उसमें देनी है खाद जी। तो गोबर की जो खाद है वो लगभग 20 किलोग्राम, अमोनिया सल्फेट 250 ग्राम, सुपर फास्फेट 250 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है वो भी 250 ग्राम जी। और जो किस्म जो दूसरी है उसमें 25 किलोग्राम गोबर की खाद, अमोनियम सल्फेट 500 ग्राम और सुपर फास्फेट जो है वो 250 ग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश भी जो है 250 ग्राम डालें जी। और भाई पोषक तत्वों की कमी से टहनियाँ सूख जाए हैं, ऐसे में क्लोरोसिस का वो शिकार हो जाए हैं, पत्तियाँ छोटी हो जाएंगी, टहनियाँ मुरझाने लगेंगी। ऐसा जो है जस्ते, मैग्नीज, तांबे और लोहे जैसे जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी कमी के कारण होता है। इसके लिए
रसायनों का घोल का छिड़काव फसल पे आप कर सके हैं। ज़्यादा प्रभावशाली रोकथाम खातर छिड़काव तब करना चाहिए जब पेड़ों में नई पत्तियां बड़ी संख्या में निकल रही हों। और प्रीतम भाई, सिंचाई की भी बात कर लें तो जो पौधे लगाने के तुरंत बाद जो है सिंचाई ज़रूर करें, और पौधे की सिंचाई करके जो है फैलाव के अनुरूप जो है उसका घेरा भी बनावें। और गर्मियों में लगभग 10 से 12 दिन के अंतर पर, और सर्दियों में भाई 3 से 4 हफ्ते के अंतर पर जो है सिंचाई करें जी। और बरसात के मौसम में जो है सिंचाई की वजह से तो ज़रूरत कम ही पड़ा है, लेकिन अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो पानी जो खेत में खड़ा हो जाए तो उसकी भी जो है निकासी का ज़रूर ध्यान रखें। हाँ, तो विनोद भाई एक बात और है जी भाई, कुछ भाई अंतर फसल भी ले हैं। हाँ, नींबू के मान लीजिए आपने बाग लगा लिया, अंतर फसल लेना चाह रहे हैं तो उसमें ज़्यादा सिंचाई की जरूरत हुआ है। इसलिए सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो तभी आप अंतर फसल लें, और बागों में मौजूद जो नमी की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि सिंचाई से और फलों का गिरना कम हो जाएगा। वर्षा के मौसम में भी आप कई तरह की अंतर फसल ले सके हैं, जैसे लोबिया है या ग्वार है। जी, सेम भी ले सके हैं भाई। और प्रीतम भाई, साथ में निराई गुड़ाई की भी बात करें, क्योंकि सिंचाई के बाद जो है थोड़ी सी जो है खरपतवार की समस्या आ जाए तो नींबू जाति के जो फल हैं उन्हें कभी भी जो है तो गहरा ना जोतते हैं, क्योंकि इन पेड़ों की जो जड़ है वो सतह पे ही रहनी चाहिए जी। और इसलिए जो है गहरी जुताई से जो है उनको नुकसान पहुँचा है। और खरपतवार की रोकथाम खातर लगभग 7.5 किलो सिमेजिन या 2.5 किलोग्राम जो है ग्रामिस सोन जी। और भाई नींबू वाली सफ़ेद मक्खी भी है, इसमें जो है कीड़े द्वारा दिए गए शहद जैसे पदार्थ पे काली फफूंदी लग जाने से पौधे की जो भोजन बनाने की क्षमता है वो कम हो जाए है। लीफ माइनर भी आता है, तना बेधक कीड़ा भी आता है। जो तना बेधक कीड़ा है भाई उसमें भी इल्ली तने में छेद करे है जिससे पेड़ों को नुकसान पहुँचे है जी। तो भाई ये सारी बातें हैं। इसके लिए भाई रोकथाम खातर मिथाइल डिमेटॉन 15 मिलीलीटर दवा 15 लीटर ही पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। बरसात ऋतु में नीम की जो खड़ी है उसके घोल से छिड़काव 15 दिन के अंतराल पे भी कर सकते हैं, और इसमें 1 किलोग्राम खड़ी में 10 से 12 लीटर पानी भाई इस्तेमाल कर सके हैं जी। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहे हैं। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाई कार्यक्रम किसान वाणी का समय तक हमें इजाजत दीजिए। अच्छा भाइयों, राम राम।